Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है किंगडम फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज। जैसे बेटा हमने दो ऑलरेडी फंजाई पढ़े, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, उसका हमने डिफरेंस भी देखा बेटा। आज हम देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। तो एग्जैक्टली बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं, रे फंजाई भी बोलते हैं। डिफरेंस में देखे बेटा तो फर्स्ट था वो लोअर फंजाई था फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज कैसा था बेटा? सेक फंजाई। इसको हम क्लब फंजाई बोलेंगे, रे फंजाई बोलेंगे। बेसिडोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द बेसिडोमाइसिटीज। कौन कौन से बेटा? मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड द पफ बॉल। न्यूट्रिशनल एंड लोकेशन देखे बेटा तो दे आर ग्रोइंग ऑन द सॉइल, ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प एंड आर लिविंग प्लांट बॉडी एज अ पैरासाइट। यानी बेटा वो वीट के अंदर भी रहता है और वीट को बेटा रस्ट और स्मट डिजीज करता है। जैसे रस्ट डिजीज होगा बेटा पक्सिनिया से और स्मट डिजीज होगा बेटा उस्टिलागो से। तो ग्रोइंग ऑन दिस सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में बेटा ग्रो होगा। लॉग यानी जो लकड़े का टुकड़ा होता है बेटा उसके ऊपर ग्रो होगा, ट्री स्टम्प के ऊपर ग्रो होगा एंड लिविंग प्लांट की बॉडी में एज अ पैरासाइट भी बेटा वो रहेगा। ओके, एंड रस्ट और स्मट डिजीज करेगा। जैसे उस्टिलागो है बेटा वो स्मट डिजीज करेगा, पक्सिनिया है बेटा वो रस्ट डिजीज करेगा। कैसा है बेटा स्ट्रक्चर? तो ब्रांच्ड एंड एसेप्टेड। फर्स्ट जो फाइकोमाइसिटीज था बेटा उसमें एसेप्टेड था, सॉरी यहां पर सेप्टेड होगा। फर्स्ट जो फाइकोमाइसिटीज था उसमें एसेप्टेड था, दूसरा एस्को में सेप्टेड और ब्रांच। यहां पर भी बेटा ब्रांच और सेप्टेड होगा, पर यहां पर यूनी एंड बाय न्यूक्लिएटेड यानी डाइकैरियोटिक कंडीशन होगा। अब डाइकैरियोटिक कंडीशन क्या है? तो देखो ये बीच बीच में आपको जो दिख रहा है वो सेप्टम है और ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये सब है क्लैंप कनेक्शन। और ये क्लैंप कनेक्शन क्यों बनाते हैं? तो यहाँ से न्यूक्लियस ट्रैवल करके यहाँ आएंगे, यहाँ से न्यूक्लियस, जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये न्यूक्लियस है एक्चुअली यहाँ होगा, ये यहाँ, ये न्यूक्लियस यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। तो यहाँ से न्यूक्लियस ट्रैवल करके यहाँ आएगा ऐसे, यहाँ से न्यूक्लियस ट्रैवल करके यहाँ आएगा। तो ऐसे क्लैंप कनेक्शन से क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस ट्रैवल करके दूसरे सेल में आ जाएंगे। तो कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा? इसकी डाइकैरियोटिक कंडीशन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डाइकैरियोटिक कंडीशन। ओके, अब बेसिडियोमाइसिटीज में बेटा जो मशरूम है अगारिकस उसको हम गिल फंजाई भी बोलते हैं। ओके, नॉट अ शुभमन गिल, इट इज अ गिल फंजाई। ओके, फिर से एक बार इतना देखते हैं बेटा, इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं, रे फंजाई भी बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज है बेटा मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल उसके एग्जाम्पल हैं। ग्रो कहाँ होगा बेटा? लोकेशन, ग्रो इन द सॉइल, लॉग एंड ट्री स्टम्प। कई बार बेटा वो प्लांट में एज अ पैरासाइट भी रहेगा और डिजीज करेगा, स्मट एंड रस्ट। स्मट डिजीज होगा बेटा उस्टिलागो फंजाई से, रस्ट होगा बेटा पक्सिनिया। अगारिकस जो मशरूम बोलते हैं जिसको हम गिल फंजाई भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रांच एंड सेप्टेड, यूनी और बाय न्यूक्लिएटेड होगा यूनी न्यूक्लिएटेड। कई बार वैसा ऐसे न्यूक्लियस क्लैंप कनेक्शन से एक सेल में से दूसरे सेल में ट्रांसफर होंगे जिसको हम बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी बोल सकते हैं। अब उसका रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो फ्रेगमेंटेशन से होगा। यानी ये फंजाई में बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब मेरे पास अगर फंजाई है, मैंने उसके 3 पीसेस कर दिए तो तीनों पीस नए फंजाई बनाएंगे बेटा, यानी फ्रेगमेंटेशन होगा। एंड उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, बट plasmogamy is the fusion of two vegetative or somatic cell of the different strain of the genotype and form the dikaryotic which ultimately gives rise to basidium। यानी बेटा मैं आपको बताऊं कि यहां पर मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं, कि ड्रॉ करके बता रहा हूं कि दो ऐसे माइसेलियम होंगे। ये एक माइसेलियम है, ऐसा यहां से दूसरा माइसेलियम होगा। कि दोनों यहां पर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। तो वेजिटेटिव सेल और सोमेटिक सेल, जैसे हमारी बॉडी में बेटा गैमेट सेल है, उसके अलावा कोई भी सेल ले लो बॉडी में वो सोमेटिक सेल है। तो ऐसे फंजाई में जो स्पोर नहीं है पर वेजिटेटिव पार्ट है और सोमेटिक पार्ट है, उसमें पहले प्लाज्मोगैमी होगा। क्या होगा? प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी से क्या होगा? इसका भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और वो बन जाएगा बेटा ऐसे N+N, दैट इज डाइकैरियोटिक फेज। क्या बन जाएगा बेटा? ये डाइकैरियोटिक फेज और द डाइकैरियोटिक कंडीशन हो जाएगा बेटा।
फिर इसमें से एक बेसिडियम प्रोड्यूस होगा, मीन्स यहां से बेटा हम ऐसे बनाएंगे कि ये डाइकैरियोटिक है, तो ऐसे हो गया N प्लस N, ये हो गया बेटा बेसिडियम, याद रखना ये हो गया बेसिडियम। देखो यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये दो है बेटा फंजाई, ओके, दैट इज सोमेटिक पार्ट है बेटा, वो फ्यूज होगा तो ऐसे डाइकैरियोटिक कंडीशन बनेगा, फिर वो बेसिडियम बनाएगा, क्या बनाएगा, बेसिडियम। देखो सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल, बेटा फ्यूज होंगे, तो डिफरेंट स्ट्रेन एंड डिफरेंट जीनोटाइप फ्यूज होंगे और डाइकैरियोटिक कंडीशन बनाएंगे। अल्टीमेटली वो डाइकैरियोटिक क्या बनाएंगे बेटा, बेसिडियम। अब बेसिडियम बन जाएंगे, फिर उसमें कैरियोगेमी होगा। अब देखो यहां पर ये जो है बेटा पहले बेसिडियम बना, अब ये बेसिडियम में आपको मैं यहां पर भी ड्रॉ करके बता सकता हूं, देखो ये दोनों है बेटा मोनोकैरियोटिक हाइफे, ओके, फिर ये हाइफे फ्यूज हुआ तो ये डाइकैरियोटिक कंडीशन हो गया, दैट इज N प्लस N, यहां पर भी डाइकैरियोटिक बेटा N प्लस N, फिर यहां पर ये एक कंबाइन हो जाएगा और ये बन जाएगा बेटा जाइगोट, क्या बन जाएगा, जाइगोट, दैट इज 2N, ये हो गया बेटा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में फिर मियोसिस होगा एंड टेक्स प्लेस इन दी बेसिडियम के अंदर ही बेटा, ये मियोसिस करेगा और फिर 1 2 3 और 4 स्पोर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। फिर वो बेसिडियोस्पोर ऐसे बेटा बाहर निकल जाएंगे, यहां से दिख रहा है आपको बाहर निकल गया ऐसे, तो 4 बेसिडियोस्पोर है वो बाहर निकल जाएंगे। इसलिए यहां पर बेटा जो सेक्सुअल स्पोर होंगे वो कैसे होंगे, सेक्सुअल स्पोर है बेटा वो एक्सोजीनियस होंगे। देखो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है बट प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ द टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल फ्यूज होंगे जो डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप के बने हुए बेटा। डाइकैरियोटिक कंडीशन बनेगा, वो बनाएगा बेसिडियम, बेसिडियम के बाद बेटा होगा कैरियोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फिर बाद में मियोसिस होगा और बेसिडियम के अंदर ही बेटा बेसिडियोस्पोर बनेंगे। ये जो स्पोर बनेंगे वो एक्सोजीनियस होंगे, के बेसिडियम के अंदर होंगे पर ऐसे बाहर निकले हुए होंगे, बेसिडियम से ऐसे बाहर निकलेंगे, इसलिए उसको एक्सोजीनियस स्पोर बोलेंगे बेटा, ओके। और सारे बेसिडियम मिलके ये एक बेसिडियम है, ऐसा दूसरा होगा, तीसरा होगा, सब बेसिडियम मिलके एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे बेसिडियोकार्प बेटा। जैसे एस्कोमाइसिटीज में बेटा एस्कस था जिसके अंदर स्पोर बन रहे थे, यहां बेसिडियम होगा जिसके बाहर स्पोर बनेंगे, सारे एस्कस मिलके एस्कोकार्प बना रहे थे, सारे बेसिडियम मिलके बेसिडियोकार्प बनाएंगे। क्लियर, तो ये हो गया बेटा हमारा बेसिडियोमाइसिटिस। इसका भी बेटा हम डिफरेंस देखे और टेक्स्ट बुक में से पढ़ ले तो देखो कॉमनली इट इज नोन एज बेसिडियोमाइसिटिस आर मशरूम ब्रैकेट फंजाई एंड द पफ बॉल। कहां पर ग्रो होगा बेटा, ग्रो इन सॉइल, लॉग एंड ट्री स्टंप में बेटा ग्रो होगा और प्लांट बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट भी रहेगा। जैसे ये रस्ट और स्मट डिजीज करता है, जैसे उस्टिलागो है बेटा वो स्मट डिजीज करेगा, पक्सीनिया है वो रस्ट डिजीज करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके पहले बेटा माइसेलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड और सेप्टेड, और याद रखना बेटा बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो सकता है क्लैंप कनेक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नॉट फाउंड बट फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। सेक्स ऑर्गन नहीं है पर प्लाज्मोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा होगा बेटा टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल, डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप के, यानी दो डिफरेंट स्ट्रेन के वेजिटेटिव सेल फ्यूज होंगे। जैसे ही फ्यूज होंगे डाइकैरियोटिक कंडीशन बनेगा और उसमें से बेटा वो बनाएंगे बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर कैरियोगेमी होगा, मतलब न्यूक्लियस फ्यूज होगा और मियोसिस होगा और वो बनाएंगे बेटा बेसिडियोस्पोर। ये जो बेसिडियोस्पोर है बेटा वो एक्सोजीनियस होंगे, बेसिडियम के बाहर होंगे, सारे बेसिडियम मिलके एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे बेसिडियोकार्प। क्लियर, ये टेक्स्ट बुक का कंटेंट था बेटा। डिफरेंस देखें तो देखो ध्यान से, अभी हम तीनों का डिफरेंस देखते हैं। कॉमनली नोन एज फाइकोमाइसिटिस को क्या बोलेंगे, लोअर फंजाई, एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटिस को क्लब फंजाई, रे फंजाई, और अगारिकस जो है बेटा उसको गिल फंजाई भी बोलेंगे। ये कॉइनोसाइटिक है, ए सेप्टेड, ये सेप्टेड है, ये भी सेप्टेड होगा पर इसमें क्लैंप कनेक्शन होगा जिससे बेटा न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट होंगे। माइसेलियम एसेप्टेड कॉइनोसाइटिक, माइसेलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड यूनिन्यूक्लिएटेड, माइसेलियम ब्रांच्ड सेप्टेड यूनि और बाइन्यूक्लिएटेड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा यहाँ पर जूस्पोर होगा, एप्लेनोस्पोर होगा नॉन मोटाइल, यहाँ कॉनिडियल स्पोर होगा बेटा कॉनिडियोफोर के ऊपर, और यहाँ पर जनरली इट इज एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ जाइगोस्पोर होंगे, यहाँ एस्कोस्पोर होंगे एस्कस के अंदर, यहाँ बेसिडियोस्पोर होंगे बेसिडियम के अंदर। बहुत सारे बेसिडियम मिलके बेसिडियोकार्प बनाएंगे, बहुत सारे एस्कस मिलके एस्कोकार्प बनाएंगे। अब यहाँ पर बेटा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो जूस्पोर है वो बॉडी के अंदर होंगे, जूस्पोरिंगिया के अंदर, इसलिए उसको एंडोजीनियस बोलते हैं। यहाँ पर
एक्सोजीनियस होंगे क्योंकि कॉनिडियोफोर के ऊपर होंगे बेटा, और यहाँ पर बेटा जनरली एब्सेंट होते हैं। एंडोजेनियस होंगे बेटा सेक्सुअल स्पोर, यहाँ सेक्सुअल स्पोर एंडोजेनियस होंगे एस्कस के अंदर, यहाँ बेसिडियम के बाहर होंगे, इसलिए बेसिडियोमाइसीटीज में एक्सोजीनियस होंगे। यहाँ पर बेटा डैम सॉइल, मॉइस्ट सॉइल एंड मोस्टली ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट के ऊपर ही रहेंगे। ये बेटा सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, डिकम्पोजर है और कॉप्रोफाइलस है। ये सॉइल पे होगा बेटा मॉइस्ट सॉइल, लॉग, ट्री स्टम्प, सेप्रोफाइटिक भी होगा, कई बार बेटा वो पैरासिटिक भी होगा। यहाँ पर बेटा अगारिकस, उस्टिलागो एंड पक्सिनिया 3 आएंगे बेटा। अयोध्या से चित्रकूट होके, सॉरी इसका एक शॉर्ट फॉर्म बेटा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पुष्पकमा उड़ी अयोध्या गया। ओके, सो आवशे पुष्पकमा उड़ी अयोध्या गया बेटा, वो हम यहाँ लिख देते हैं। इसके एग्जाम्पल कहाँ गए, ये रहे, तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, सॉरी, पुष्पक माँ उड़ी अयोध्या गए। पुष्पक पी से पक्षिनिया, ऊ से उस्टिलागो, अयोध्या ए से अगारिकस। एक्चुअली बेटा ऐसे क्यों बनाया है मैं आपको ब्रीफली पहले एक बार बता देता हूं। देखो, राम युद्ध पहला अशोक वाटिका में सीताना न्यूज सांभळीने पुष्पक विमान में बेसीने उड़ीने अयोध्या गया। अयोध्या थी ये चित्रकूट गया, त्यांथी ये तपोवन गया बेटा। ऐसे हमने पूरा एग्जाम्पल याद किया हुआ है। लास्ट में बेटा इसके बाद वाले आप वीडियो देखेंगे जहां पर चारों फंजाई हो जाएंगे, फिर चारों फंजाई का जब हम एग्जाम्पल देखेंगे उस टाइम पे बेटा आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। हमने देखो राम तो देख लिया, म्यूकर, राइजोपस एंड अल्बिगो। युद्ध पहला अशोक वाटिका सीताना न्यूज, युद्ध पहला अशोक वाटिका सीताना न्यूज। इसमें बेटा पुष्पक, पक्षिनिया, उड़ी दैट इज उस्टिलागो एंड अयोध्या ए से बेटा अगारिकस। क्लियर? तो ये है बेटा हमारा बेसिडियोमाइसीटीज। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।